एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जबकि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7वें अध्याय को देखते हैं, इसके पहले के अध्याय प्रकाशित वाक्य 6 में हमने 6 मुहरों के तोड़े जाने के कारण होने वाले कई प्रकार के विनाश को खुलते देखा। मुहरे वास्तविक संदेश हैं जो कलीसिया को दिए गए, ताकि हम कलीसिया के युग में इन कलेशों का सामना करने के लिए तैयार रहें। जैसे हम प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक को आगे पढ़ते हैं, मैं आपको यह एक आसान सा संकेत देना चाहता हूं, जिससे हर प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान के भेद को जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में हैं खुलेंगी, जो कि कई बार बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आपको इस पुस्तक को पढ़ने से दूर भी रख सकता है। मैं आपको एक आसान सा संकेत देता हूं। यदि आप इसे ध्यान में रखें तो यह सारे भेद को और हर प्रकार के शिक्षाओं को जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में दी गई हैं, उन्हें हटा देगा। आपको इसका सावधानी से पालन करना होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को 3 व्यापक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अध्याय 1 से 3 जो विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के विषय में विवरण देते हैं, जो आज के आधुनिक तुर्की में पाए जाते थे। इन पत्रों को उनके लिए निर्देशित किया गया है क्योंकि वे डोमिटियन के शासन में आवेग अर्थात विरोध का सामना कर रहे थे। अगला भाग अध्याय 4 से 19 तक है। यह शरीर का वह भाग है जो लोगों के समझने के लिए ज़्यादा जटिल हो सकता है। तीसरा भाग अध्याय 20 से 22 तक का है। इन अध्यायों के अधिकांश भाग भविष्य से संबंधित हैं, जहाँ तक हमारे जीवन का अनंत काल से संबंध है। इसलिए अध्याय 1 से 3 अतीत के विषय में हैं। ये उन 7 कलीसियाओं को लिखे गए थे जिसका अमल हर युग के कलीसियाओं के लिए है। फिर अध्याय 4 से 19 तक का मुद्दा मुझे आपको भिन्न दृष्टिकोण से समझाने दें, जिन्हें विद्वान इस्तेमाल करते हैं। कुछ अध्याय 4 से 19 के विषय में पूर्णतया यह राय देते हैं कि यह प्रकोप के भयानक दिन का युग होगा, जिसके लिए वे कहते हैं कि 7 वर्ष तक का होगा। यह अब हम पर नहीं है, यह पूरी तरह से भविष्य में है। इसलिए जो लोग इसका विश्वास करते हैं कि महाक्लेश प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से 19 पर लागू होता है, इस समय में जो बातें यह प्रकाशित करता है उसमें ज़्यादा कोई अर्थ नहीं पाते हैं। ऐसा भी एक दृष्टिकोण है। बहुत से विद्वान जो इस विचारधारा को थामे हुए हैं, जाहिर है कि इस निष्कर्म में आने के लिए वचन से पर्याप्त प्रमाण है। दूसरा वैकल्पिक तरीका यह है कि अध्याय 4 से 19 में जो स्थिति पूरी कलीसिया के युग के विषय में बताती है, यह वह युग है जो मसीह से पहले आगमन से लेकर मसीह के दूसरे आगमन तक है। इसलिए सभी जटिल प्रतीक जो अध्याय 4 से 19 में हैं, वास्तव में कलीसिया के युग में कलीसिया द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों, कठिनाइयों और विजयों को प्रदर्शित करता है। यही वो निष्कर्ष है जिस पर मैं आ रहा हूं, और इसी निष्कर्ष से जो परमेश्वर इस संसार में घटने वाली बातों के विषय में कह रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी सामर्थ और शक्ति को दैनिक जीवन के लिए प्रकाशित कर रहे हैं, उन्हें हम इन प्रतीकात्मक विषयों में छाटेंगे। इसलिए यदि आप उन 2 दृष्टिकोणों को समझते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के रहस्य को बहुत हद तक खोल भी दिया जाएगा। जो रह जाएगा वह यह समझना है कि प्रेतिकों का क्या अर्थ है। हम बहुत सी चीज़ों को हटा देंगे ताकि हम जान पाएं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमसे क्या कहती है। आध्यात्मिक मनन परमेश्वर के साथ हमारे विषय में इन बातों को समझकर कोई कभी हार नहीं सकता है। इसलिए चाहे एक व्यक्ति इस दृष्टिकोण को थामे रहे कि अध्याय 4 से 19 पूरी तरह से भविष्य पर लागू होता है, जिसे हम महाक्लेश कहते हैं, या आप इस दृष्टिकोण को थामे रहते हैं कि ये उन घटनाओं का वर्णन है जो कलीसिया के युग में घटेंगी, आप तभी लाभ पाएंगे जब आप वचन में ढूंढेंगे कि हमारे उसके साथ संबंध के विषय में परमेश्वर क्या कहना चाहता है। दूसरा पहलू जिसे हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 1 और वचन 1 से आगे हम सीखते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना बहुत से तकनीकी बातों में शामिल हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की व्याख्या का तरीका प्रतीकात्मक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में सारे उल्लेखित चित्रों को
शाब्दिक अर्थ के साथ नहीं लिया जा सकता है। उनका प्रतीकात्मक अर्थ है, इसलिए उन प्रतीकों के अर्थ को सुलझाना मुद्दा है। तो हम कैसे इन प्रतीकों के अर्थ को सुलझाएंगे? परमेश्वर के वचन में वापस जाने से, क्योंकि वचन स्वयं की व्याख्या करता है। यदि आप इस सरल वर्णन को समझते हैं जिसे मैंने आपको बताया है, तो आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से आत्मिक अर्थ को समझ पाएंगे। याद रखें, ये आध्यात्मिक मनन है, यह एक जटिल बाइबल अध्ययन नहीं है। उसे भी करने के लिए जगह है, पर उसे हम इन कुछ ही मिनटों में नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपना ध्यान प्रकाशित वाक्य के अध्याय 7 पर लगाना चाहता हूं। इस अध्याय में पहला भाग हमें 1,44,000 लोगों के एक चित्रण को दिखाता है, और वे सब इज़राइल के 12 गोत्रों के नामों की सूची में थे। हम पढ़ते हैं कि 4 स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी के 4 कोने पर थे। एक प्रतीकात्मक रूप से चित्रण करता है कि वहां पर विनाश और बहुत ही भयानक घटनाएं होने वाली थी। यह सब हमने पहले 6 मुहरों में देखा था। 7वीं मुहर अभी तक तोड़ी नहीं गई है, इसलिए यह एक अंतराल है। यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। उसने इसे प्रकाशित किया है कि कलीसिया के युग में ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर एक और स्वर्गदूत आता है और कहता है, रुको, संसार पर विनाश और तबाही को मत उंडेलो जब तक कि परमेश्वर की मुहर उसके सभी सेवकों पर नहीं लग जाती। अब ये सेवक कौन है? ये 1,44,000 हैं। ये 1,44,000 की पहचान के विषय में बहुत से लेखकों के द्वारा लिखा गया है और इनकी बहुत सी व्याख्याएं हैं, पर हमारे दृष्टिकोण के लिए हम इस बात को थामे रखेंगे कि ये 1,44,000 कलीसिया के युग में परमेश्वर के लोगों का प्रतीकात्मक रूप से चित्रण किया गया है। हालांकि वहां पर यहूदियों के संबंध में शब्दावली का उपयोग किया गया है। एक प्रश्न यह है कि जो पहली जाति का नाम वहां पर लिखा गया है वह है यहूदा की जाति। अब यहूदा याकूब के बेटों में सबसे बड़ा नहीं है, वह रूबेन था, लेकिन यहूदा की जाति का नाम वहां पर पहले लिखा गया है। यह बात को दर्शाता है कि 1,44,000 लोग संभवतः मूल इजरायली ना हों, परंतु ये परमेश्वर के लोगों का प्रतीक हो। पर फिर 1,44,000 क्यों? 12 जातियों या इजराइल के कुलपति का गुना 12 मेमनों के 12 प्रेरितों के साथ करने पर उत्तर 144 आता है। अब 144 का गुना 1000 के साथ करने पर, जो कि एक कुल आंकड़ा है, संभवतः यह प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के लोगों का उल्लेख हो सकता है। जो अद्भुत सत्य को हम प्रकाशित वाक्य की 7वें अध्याय से पहले 7 या 8 पदों से सीखते हैं कि वह यह है कि परमेश्वर ने अपने सेवकों को मुहरबंद करके दे दिया। हमें उसके सेवक या दास कहा जाता है, जबकि यह सत्य है कि 6 मुहरें खोली गई थी और संदेश दिया गया था कि पृथ्वी पर क्या होगा, परंतु परमेश्वर की मुहर उसके सब लोगों के माथे पर थी। भजन संहिता की 4 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब हम यहोवा को पुकारेंगे तब वह सुन लेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की अध्याय 7 और 1 से 8वें वचन का संदेश यह है कि इस संसार में परेशानी, कठिनाइयां और सताव है, परंतु डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद के लोगों की पहचान की है और उनके ऊपर जो उसके हैं उसने स्वयं ही स्वामित्व और संरक्षण का मुहर लगा दी है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से जाएं, परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ अपने लोगों पर है। लेकिन एक शर्त है, उसने हमें अपने सेवक होने के लिए बुलाया है। इसलिए आप जहां कहीं भी हो, जिस भी पदवी पर हो, जो भी काम आप कर रहे हो, किसी भी तरह का व्यवसाय आप कर रहे हो, आप सुसमाचार की सेवा करने वाले हो, या आप एक प्राचीन हो, या आप संसार के किसी भी कोने में सेवकाई कर रहे हो, आप जहां कहीं भी हो, इस बात को याद रखें। प्रभु आपको एक पुष्टि देता है, वह यह है कि आप उसके सेवक हैं। यही तो वो आपको बुलाता है, और यदि आप उसकी सेवक हैं तो आप जो कुछ भी करें उसमें उसके प्रति सच्चे और विश्वास योग्य बनकर उसकी सेवा करें।
अपनी व्यवसाय या अपनी नौकरी में यह प्रभु की सेवा है, यह जानकर करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि आप उसके प्रति विश्वास योग्य और सच्चे बने रहें। आपको एक तेजस्वी आश्वासन दिया गया है कि चाहे हवा चले या ना चले, या पेड़ गिरे या मानव रूपी समुद्र में अशांति हो, परमेश्वर की नजरें आप पर है, क्योंकि उसकी मुहर आप पर है। यह पहचान बताता है कि आप प्रभु के हैं। इसलिए हम उसमें और उसकी सुरक्षा में बने रहकर जीवन की यात्रा से गुजरते हैं। यह एक अद्भुत प्रतिज्ञा है जो प्रकाशित वाक्य की 7वें अध्याय और 1 से 8वां वचन में दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि जब आप इन पदों पर मनन करते हैं, आप इन्हें स्वयं ही पढ़ें, और जब आप इस पर मनन करते हैं, ज्ञान और आश्वासन से मजबूत बने कि आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आपका प्रकाश उसके लिए इस अंधेरे, कुटिल और विकृत पीढ़ी में चमके। पिता, हम तेरा धन्यवाद एक बार फिर से तेरे महिमामय वादे के लिए करते हैं। तू ही हमारा मजबूत गढ़ है, हमारे छुपने का स्थान, हमारी सुरक्षा। और धन्यवाद प्रभु कि तेरी मुहर हमारे माथे पर है। वह स्वामित्व का निशान हमें अलग करता है, उस विशिष्ट चिन्ह के अनुसार जिसे आपने हम पर रखा, जो जीवन जीने में हमारी सहायता करे और प्रतिदिन हम तेरे प्रति विश्वास योग्य और सच्चे रहें। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ हो, अपनी पवित्र आत्मा में आपको भरे और आपकी सहायता करे कि आप उसके साथ चल सकें। धन्यवाद।